धन्यवाद पवित्र प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। मनुष्य चाहे कुछ भी कर ले, वो अपनी चाल में कभी सफल होता नहीं। यदि हमारी सोच अच्छी है तो हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं। यदि हमारी सोच अच्छी नहीं और परमेश्वर के साथ नहीं तो संभवतः हमारा हर काम असफल, निष्क्रिय होता है। फिर हम जीते परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जिसके अनुग्रह में हम अपने दिन को व्यतीत करने पाते हैं। आइए हम प्रभु के संगति में जाएं। समय बहुत गंवा चुके हैं हमने, और समय को बटोरते हुए, पल को संवारते हुए हम प्रार्थना में जाएंगे और अपने आप को प्रभु के चरणों में अर्पित करेंगे। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवन के आशीषों के देने वाले परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास में आते हैं और आपको हृदय से धन्यवाद कहते हैं। आपने प्रभु यीशु मसीह में हमें जोड़ा है, आपने प्रभु यीशु मसीह में हमें एकत्रित किया ताकि हम सब मिल करके आपकी महिमा और आपकी स्तुति, आपकी जय जयकार, आपकी तारीफ कर सकें। धन्यवाद देता हूँ, आपका प्रेम है जो हम पर निरंतर बना रहता है। धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें एक सुंदर अवसर दिया है कि हम आपकी संगति कर सकें। हे यीशु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपके करीब आते हैं और इस पल को आपके हाथ में सौंपते हैं, क्योंकि प्रभु जी आपके अनुग्रह से हमें प्राप्त हुआ है। पिता परमेश्वर, आगरा मसीह मंडली के द्वारा जितने भी भाई बहन संगति करते हैं, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जोड़ते हैं, हे यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं। सबके घर घराने परिवार के लोगों को आशीषित करना ताकि वो फलवंत हो और आपको धन्यवाद दे सके। पिता परमेश्वर, आदर सम्मान आपको देते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। आइए गीत को गाएंगे, प्रभु का महिमा करेंगे, उसके नाम की स्तुति करेंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आइए हम आनंद के साथ गाएं और उसकी प्रभु की महिमा करें। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। शरणी में तूने जन्म लिया यीशु, शरणी में तूने जन्म लिया यीशु। क्रूस पे हुआ कुर्बान, क्रूस पे हुआ कुर्बान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम हैं पापी नादान,
यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, 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 मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपके चरणों में आते हैं, आपको साष्टांग प्रणाम करते हैं, अपने जीवन में ऊंचा उठाते हैं। हम जो मनुष्य हैं हमसे गलती होती है, हम जो मनुष्य हैं प्रभु जी, हम अपने आप को आपके कदमों के पास लाते हैं, क्योंकि आप हमारे जीवनों पे तरस खाते हैं, आप हमें सामर्थ और चंगाई देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके अनुग्रह में रह के अपने दिन को गिनने पाते हैं, हम आपको धन्यवाद कहते हैं। इस पल को आपने हमें दिया है, हम आपकी महिमा और संगति करते हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ परमेश्वर की महिमा और उसकी संगति के लिए निकाल लेंगे पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका 8 पद हम पहले पढ़ेंगे। 18 पद, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका हम 18 पद पढ़ेंगे, जहाँ पे परमेश्वर का वचन हमसे बातें कहता है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, हालेलुया, परमेश्वर का वचन पाक और पवित्र है। वह कहता है इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। यह परमेश्वर का पवित्र कलाम है, जो आपके और मेरे जीवन के लिए बहुत ही उद्धार और परमेश्वर का सामर्थ है। सच में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुत्र को आपके और मेरे संति के लिए अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर दे दिया। इस परिच्छेद को पढ़ने से हमें एक बात ज्ञात होता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के जो पल, सेवकाई के जो समय, जो भी परमेश्वर ने उन्हें सौंपा था, उसमें उसने यह बता दिया था कि वह मृत्यु जिससे वो मरेगा वह किस प्रकार से है। और इस बात को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि इसलिए मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए, कौन धर्मी, पाप के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाया। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह अपनी देह में मृत्यु को आपके और मेरे लिए उठाएगा, दुख को उठाएगा। वह बता दिया था कि किस प्रकार से उसकी मृत्यु होगी। मेरे प्रियो, आप और मैं मनुष्य हैं, और जो इस पृथ्वी में जन्म लिया है उसे हर एक को मरना अवश्य है। फिर भी आप और मैं अपने मृत्यु के डर से, मृत्यु के भय से
हम बहुत से उपाय, बहुत से जतन करते हैं कि हम अपने बूढ़े अवस्था में बहुत से धन जोड़ते हैं ताकि वो हमारे बुढ़ापे में काम आए। हम अपने बुढ़ापे में, मृत्यु के समय और हम ज्यादा तंदुरुस्त रहें ताकि मृत्यु हमें जल्दी ना घेर ले। हम नाना प्रकार के व्यायाम और नाना प्रकार के दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। प्रियो, यह वचन हमें सिखलाता है कि प्रभु यीशु मसीह जो आपका और मेरा जो दुख था, जो आपके गुनाह जो कभी माफ नहीं हो सकते थे, उन गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह अपने देह में लेकर उस मृत्यु को ग्रहण करेगा जो आपका और मेरा है। प्रभु यीशु मसीह डगमगाए नहीं, अस्थिर नहीं हुए, घबराए नहीं, किंतु आने वाले परिस्थिति के लिए वो तैयार होते रहे। यह वचन को जब हम पढ़ते हैं और प्रभु यीशु मसीह को आप और मैं अपना आदर्श, आप और मैं अपना हीरो, आप और मैं अपना एक नायक मानते हैं, तो क्यों हम प्रभु के लिए आज तक अपने जीवन को तैयार क्यों नहीं कर सके? हम एक तरफ अपने नायक, अपने हीरो को देखते हैं जो हमारा यीशु मसीह है, जो हमारा पथ प्रदर्शक है, जो पिता की आज्ञाओं का पालन करते हुए कदम ब कदम क्या कर रहा है, उस कलवरी की क्रूस की ओर आगे बढ़ रहा है। और जबकि हमारे सामने प्रभु यीशु मसीह ने उस उद्धार को, उस अनंत जीवन को, उस सत्य के मार्ग को रख दिया है, फिर भी हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम में कुछ कमी है, क्योंकि हम मनुष्य हैं ना। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भी 100% मनुष्य थे और 100% ईश्वरीय गुण से परिपूर्ण थे। उन्होंने कभी भी अपने ईश्वरीय गुण का दुरुपयोग नहीं किया, परंतु उसने अपने मानव प्रेम से सबको अपनी ओर खींचा। इस परिच्छेद को पढ़ने का, बतलाने का तात्पर्य मेरा आपसे यही है कि जो हमारा हीरो है, जो हमारा आदर्श है, उसे मालूम था कि उसकी मृत्यु कैसी होगी और किस प्रकार से होगी, फिर भी वो प्रभु के कार्यों के लिए तैयार होता गया। प्रियो, आज परमेश्वर आपको और मुझको तैयार करता है और प्रभु हमको हमारे जीवन में अनंत जीवन, उद्धार का मार्ग और दे दिया। और आप और मैं जो भटके हुए थे, हमें ढूंढकर एकत्रित कर दिया। तो क्यों ना हम भी परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु यीशु मसीह में किसी भी प्रकार का पाप या खोट नहीं था, फिर वो निर्दोष होकर के भी वह प्रभु के लिए अपने आप को जीवता और भावता और बलिदान करके प्रभु के हाथ में चढ़ा दिया। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे यही कहता है कि हम अपने जीवन को पवित्र, ग्रहण योग्य और परमेश्वर के योग्य, हम परमेश्वर के करीब अपने जीवन को लेके चले। प्रियो, हम जानते हैं कि वो प्रभु जिसका सफर क्रूस की ओर था, जिसका लक्ष्य क्रूस को पाना था, जिसका निशाना आपको और मुझको बचाना था, उसका स्वरूप इतना बिगड़ गया था कि उसके अपने ही लोग उसे पहचानना भूल गए थे। उसके बदन इतने छल्ली हो चुके थे, लोगों ने उसे कोड़े से मारा, कुछ लोगों ने उसे थप्पड़ से मारा, कुछ लोगों ने उसे नोचा, कुछ लोगों ने यहाँ तक उसके कपड़े को फाड़ दिया।
लेकिन मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने एम से, अपने लक्ष्य से हटा नहीं। वो अपने लक्ष्य से कभी भी मुकरा नहीं, परंतु वह आगे बढ़ता चला गया। मेरे प्रियो, हम भी अपने जीवन में उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। वचन बताता है कि उसकी सुंदरता यहां तक भी खो गई थी कि उसका चेहरा मनुष्य सा भी ना दिख पड़ता था। जो प्रभु आपका और मेरे जीवन का मार्गदर्शक है, वह हमें अपने आप को घायल कर हमें स्वतंत्र और आजाद किया है। यदि दूसरा कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय और उसका 21 पद को पढ़े हम। दूसरा कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय और उसका हम 21 पद को पढ़े। यहाँ पे लिखा था, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। किसमें होकर? प्रभु यीशु मसीह में होकर के हम परमेश्वर के लिए क्या बन जाए? धार्मिकता बन जाए। क्योंकि धर्म के सारे काम क्या है? मैले चित्रों के समान है। इसलिए हमें धार्मिकता की योग्य काम करना है। मेरे प्रिय, कर्म कांड से कोई मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता, परंतु वह धार्मिकता के द्वारा, बलिदानी जीवन के द्वारा वह परमेश्वर के समीप, परमेश्वर के करीब पहुंच सकता है। यदि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका हम 24 से 33 पद तक पढ़ें। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय और उसके हम 24 से हम 33 पद तक पढ़ेंगे, तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन को खोने के विषय में, प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन को कुर्बान कर देने के विषय में भविष्यवाणी करता है। कहता है कि मैं जब तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना पृथ्वी में जाकर पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब वह मर जाता है तो बहुत फल लाता है। प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के विषय में यहाँ पे बता के कह रहे हैं कि जिस दिन मेरी मृत्यु होगी, उस दिन जो तुम लोग बिखरे हुए हो एकत्र हो जाओगे। और कहता है कि उस पेड़ के द्वारा बहुत से लोग प्रभु के पास आ जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक में हम पढ़ते तो वहां पे लिखा है कि जब मैं ऊंचे पे लटकाया जाऊंगा तो मैं तुम सबको अपनी ओर खींचूंगा। जो प्रभु आपसे और मुझसे प्रेम करता है, वह प्रभु मृत्यु के सैया तक कभी आपको नहीं छोड़ता और कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। सत्य है कि प्रभु हमारे साथ हैं, पर हम ही प्रभु को समय समय में प्रभु को हम छोड़ देते हैं, प्रभु को हम त्याग देते हैं, क्योंकि हम अपनी आवश्यकताओं में प्रभु को पहचानना भूल जाते हैं। वो प्रभु जो अपने जीवन में सदा अपने हाथों को बढ़ा करके अपने चेलों से लेकर के जितने लोग उसके द्वारा प्रभु इस परमेश्वर पिता की वचनों को सुनते थे, उन सबको क्या क्या भोजन खिलाया, आशीष दी,
और लोगों को मार्ग बतलाया। परंतु आपने और मैंने क्या किया? उसी हाथ को कील से ठोक दिया, उसी हाथ को बांध दिया ताकि वो दोबारा किसी को आशीष न दे सके। प्रियो, जो स्वयं परमेश्वर है, उसने अपने वचन में कहा था कि इस मंदिर को गिरा दो, मैं तीसरे दिन इसे खड़ा कर दूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने उस दृष्टांत के द्वारा, शब्दों के द्वारा अपने जीवन को बतलाया। और प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, और जिसकी गवाही मानव प्रियो आज आप और मैं देते हैं। उस जीवित प्रभु यीशु मसीह गवाही आप और मैं देते हैं, जो खाली कब्र है, जो खाली क्रूस है, वो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का प्रमाण है। इसलिए प्रियो, हम भी परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के समान अपने जीवन को विचार करें। हम अपनी कैसी चाल चलते हैं, हम कैसे जीवन जीते हैं, हम कैसे अपने आप को प्रभु के मार्ग में बढ़ाते हैं। क्योंकि प्रभु ने अपने जीवन में 3.5 वर्ष सेवकाई की और उसने सारी पृथ्वी में कोलाहल मचा दिया और लोगों को अपनी ओर खींच लिया। प्रियो, हम अपने जीवन में कितना पल प्रभु के साथ व्यतीत करते हैं कि जो हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप सकें। हमें सोचना है, जब हम सोचेंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, और सोचेंगे नहीं तो आगे चल के लड़खड़ा जाए। मेरे प्रियो, आज मैं छोटा सा ही समय ले पाता हूँ। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि जो संगति हम कर सकते हैं, प्रभु हम सबको आशीषित करे। लेकिन प्रभु का वचन हमें सिखलाता है कि हम अपने जीवन में स्थिर रहें, डगमगाएं नहीं, क्योंकि आपके और मेरे करीब बहुत से लोग हैं जो हम लोगों को धोखा देंगे, आपका और मेरा इनकार करेगा, आपको और मुझको छोड़ देंगे। उस व्याकुलता के समय कष्ट में त्याग देंगे। इन सब बातों को प्रभु यीशु मसीह ने सहा है। इसलिए हम भी उसके द्वारा स्थिर हो, अपने प्रभु को देख करके हम स्थिर हो, क्योंकि आप और मैं मनुष्य हैं। हमें हमारे जीवन में कब तक ले पाए हम कोई नहीं जान सकते। इसलिए आइए हम अपने जीवन को, अपने शरीर को प्रभु के हाथ में सौंपें और प्रभु को धन्यवाद करें। प्रार्थना करेंगे। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र कदमों के पास आते हैं और आपको हृदय से धन्यवाद कहते हैं कि आपने हमें जीवन दिया है, आपने हमें आशीष दिया है, आपने इस समय को मुबारक किया कि हम प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से बैठ सके, आपकी महिमा कर सके। आदर महिमा हम आपको देते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।